हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल पाई क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 76। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a wire of 0.01 centimeter radius if the number density of free electrons 10 की पावर 28 per meter cube, the mean drift velocity of electron will be। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बतानी है, कितनी है Vd। 0.01 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब है तो इलेक्ट्रॉनों का माध्य अपवाह वेग होगा। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जो गिवन डेटा है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो रेडियस दे रखी है आपको r 0.01 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में चेंज करो। 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित, यानी कि आई करंट आपको दे रखी है 1 एम्पियर। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए जिसे हम n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू आपको दे रखा है 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉनों का माध्य अपवाह वेग Vd आपको फाइंड आउट। देखिए करंट डेंसिटी J इक्वल टू Q N Vd। ठीक है। J क्या है? करंट डेंसिटी। J इक्वल टू होता है I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। I अपॉन A इक्वल टू QNVD। हमें फाइंड आउट का क्या करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। यहां से Vd की वैल्यू निकालिए तो Vd इक्वल टू I अपॉन QNA। I किसको डिनोट कर रहा है? करंट को। Q चार्ज पर, और N क्या है? नंबर डेंसिटी आपको। ठीक है। और A है एरिया। अब देखिए ये जो वायर है QN एरिया पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 एम्पियर अपॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू एन की वैल्यू 10 की पावर 28 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू रेडियस 0.01 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। ठीक है। इसको आगे और सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 3.14 इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट 0.0199। ठीक है। तो देखिए इसको हम अप्रोक्सीमेट यदि ऑप्शन से देखें
तो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0.02 ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, 0.02 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, इफेक्टिव मास प्रभावी द्रव्यमान आपको बताना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए ये आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, जो इफेक्टिव मास एम स्टार है एच कैट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर, ठीक है, ये इफेक्टिव मास, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर द आइसोटोप ऑफ मर्क्यूरी, isotope of mercury of mass 199.5, the critical temperature is 4.185 Kelvin. As per the isotope effect, the critical temperature for the isotope of mass 203.4 will be, पारे के द्रव्यमान 199.5 के पारे के समस्थानिक के लिए क्रांतिक ताप आपको 4.185 केल्विन होता है। समस्थानिक प्रभाव के अनुसार 203.4 द्रव्यमान के समस्थानिक के लिए क्रांतिक ताप होगा। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है किस तरीके से करोगे, देखिए ये है आइसोटोपिक इफेक्ट से, सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है आइसोटोपिक इफेक्ट। इट इज फाउंड दैट सुपर कंडक्टिंग critical temperature Tc, critical temperature Tc। तो देखिए ये क्या होता है, जो ये Tc है उस जो आइसोटोप है आपको दे रखा है, ठीक है, Tc प्रोपोर्शनल टू मास की पावर -1/2। तो देखिए Tc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, ठीक है। तो देखिए Tc2 अपॉन Tc1 इक्वल टू ये हो जाएगा m1 अपॉन m2। यहां से देखिए Tc1 हम ले लेते हैं 0.418 केल्विन। Tc2 हमें ज्ञात करना है और m1 199.5 और m2 है हमारे पास 203.4, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये जो रिलेशन है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिए Tc2 इक्वल टू रूट ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है 199.5 अपॉन 203.4, Tc1 ये कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, .185। तो Tc2 जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करके तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी 4.146 केल्विन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
4.146 केल्विन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर कूपर पेयर्स। फर्स्ट है देयर टोटल मोमेंटम इज जीरो, देयर स्पिन्स आर एंटीपैरेलल, देयर टोटल चार्ज इज माइनस ई, दे कैन एग्जिस्ट अप टू ए फ्यू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो देखिए कूपर पेयर, कूपर ये आप किसमें पढ़ते हो, बीसीएस थ्योरी में, ठीक है, बायडिंग कूपर पेपर थ्योरी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये कूपर पेयर है ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कूपर पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो देखिए उनपे आवेश कितना हो जाएगा, ई माइनस और ई माइनस, तो टोटल आवेश हो जाएगा 2e। इसमें देख ये क्या कह रहा है कि इनका कुल आवेश कितना होता है, माइनस ई, जो कि गलत है। टोटल आवेश कितना होता है कूपर पेयर में, 2e। कुल समय शून्य होता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पिन क्या होती है इनकी, प्रति समांतर यानी कि एंटी पैरेलल, सही है। और टोटल मोमेंटम इज जीरो, ठीक है। देयर कैन एग्जिस्ट अप टू ए फ्यू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये तो तीनों बातें क्या है, सही है। इनका कुल आवेश माइनस ई होता है, ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लैग्रांजियन फॉर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास m फॉर स्मॉल थीटा इज रिटन एज। देखिए लैग्रांजियन आपको बताना है सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है, और कंडीशन दे रखी है आपको फॉर स्मॉल थीटा। सॉल्यूशन, ये कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ये लेंथ L है, मान लेते हैं इसका मास m है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल हम मान लेते, ये कितना है, थीटा है, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, थीटा की सम्मुख L साइन थीटा, और ये कितना होगा L cos थीटा, और ये टोटल कितनी है L, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, या हम लिख सकते हैं L 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यदि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मान लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। अब देखिए लैग्रांजियन L क्या होता है, L इक्वल टू T माइनस V। T किसको डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, और V किसको है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अब हम सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले T की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद V की वैल्यू। तो देखिए T इक्वल टू 1/2 m V स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए V क्या है, वेलोसिटी, तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो कैसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। तो देखिए रिलेशन है V इक्वल टू R ओमेगा, तो V इक्वल टू R ओमेगा को हम लिख सकते हैं
थीटा डॉट ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो रेडियस है आर वो एल है, तो देखिए v इक्वल टू एल थीटा डॉट, तो t इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। उसके बाद v की वैल्यू देखिए, पोटेंशियल एनर्जी v क्या होता है, एम जी एच। तो देखिए एम जी एच कितनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ये माना है, तो यहां से देखिए हाइट कितनी हो जाएगी, एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यहां से आपको कंडीशन यूज लेनी है। कंडीशन ये है कि जो थीटा है वो किस स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है। उसके लिए आपको लैग्रेंजियन ज्ञात करना है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए स्मॉल के लिए हम जो हायर टर्म है उसको क्या मान लेंगे, नेग्लेजिबल। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। तो v इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। यहां से देखिए वो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल थीटा स्क्वायर बाई 2। तो देखिए लैग्रेंजियन L इक्वल टू टी माइनस वी, टी की वैल्यू हमारे पास m हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल थीटा स्क्वायर बाई 2। यहां से देखिए 1 बाई 2 m बाहर ले लीजिए, तो देखिए और यहां क्या बचेगा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस जी एल थीटा स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 इज, देखिए 3 में क्या है, देखिए यहां माइनस आ रहा है ना, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस जी एल थीटा स्क्वायर, यहां प्लस है, और देखिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एल इक्वल टू 1 बाई 2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस जी एल थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर ए सिंक्रोट्रॉन सोर्स द क्रिटिकल वेवलेंथ लैम्डा सी इज डिफाइंड एज, जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है। लैम्डा सी इक्वल टू 4 पाई आर अपॉन 3 एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन ई होल क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस इन ए assembly of negative charge electrons, positively charged protons, neutral particle with spin half, neutral particle with spin 1। बोस-आइंस्टीन संघनन जिस समूह में हो सकता है वह है। तो देखिए बोस-आइंस्टीन संघनन की बात हो तो देखिए जो स्पिन है इस केस में एस है वो कैसे होती है, 0 1 2 3 इंटीजर,
ठीक है, तो देखिए एक चक्रण वाले उदासीन कण, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द क्रॉस सेक्शन सिग्मा फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग can be written in terms of wave vector k, the phase shift to that as। तो देखिए सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो है 4 पाई अपॉन k स्क्वायर। इसका न्यूक्लियर फिजिक्स एमएससी में, ठीक है, डेरिवेशन है 4 पाई अपॉन k स्क्वायर सिग्मा एल इक्वल टू 0 to ∞ 2l+1 साइन स्क्वायर डेल है। तो ऑप्शन देखिए मैच करवा लीजिए। तो देखिए 4 पाई अपॉन k स्क्वायर सिग्मा एल बराबर 0 to ∞ 2l+1 साइन स्क्वायर डेल है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ड्यू टू जीमान इफेक्ट D2 लाइन इज स्प्लिट इन टू। D2 लाइन 6 लाइन में क्या होती है, स्प्लिट। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर ए गिवन n टाइप्स मटेरियल द डोनर कंसंट्रेशन इज 10 की पावर 16 डोनर पर मीटर क्यूब, सॉरी पर सेंटीमीटर क्यूब, and the electrical conductivity is 1.6 mho per centimeter, the charge mobility is। एक n प्रकार के पदार्थ में दाता सांद्रता 10 की पावर 16 दाता पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा वैद्युत चालकता 1.6 महो पर सेंटीमीटर है, आवेश गतिशीलता है। सॉल्यूशन देखिए, सिग्मा है विद्युत चालकता, इसका जो फॉर्मूला है एन ई म्यू ई। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये है मोबिलिटी। यहाँ मोबिलिटी म्यू ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन ई। सिग्मा आपको दे रखी है, देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 महो पर सेंटीमीटर अपॉन एन की वैल्यू है 10 की पावर 16 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये 1.6 अपॉन ये आ जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 1.6, 1 पॉइंट कैंसिल, तो देखिए 10 की पावर 3 16 ये केस में पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड में। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। अब देखिए, तो ऑप्शन देखिए, इसमें सेंटीमीटर है और इसमें क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। ठीक है,
slew rate of operation amplifier is specified at, ठीक है, तो यूनिट गेन के लिए ये क्या है, स्पेसिफाइड, इकाई लब्धि के लिए, ठीक है। For the non-inverting voltage amplifier, the closed loop voltage gain equal to, ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ फीडबैक रजिस्टर टू सोर्स रजिस्टर, नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ फीडबैक रजिस्टर टू सोर्स रजिस्टर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर डिफरेंट फॉर्मूलाई फॉर द डिस्प्लेसमेंट y of a particle undergoing a periodic motion, find the correct formulae as on the basis of dimensions। डायमेंशन देखकर आपको ये बताना है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे y इक्वल टू a प्लस बी टी है, तो कहने का मतलब ये है जो ये y की डायमेंशंस है वो इधर ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस है वो राइट हैंड साइड में प्रत्येक टर्म की डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। तो कहने का मतलब y की डायमेंशन a के इक्वल होनी चाहिए और y की डायमेंशन bt की होगी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो देखिए फर्स्ट, और आपको ये ध्यान रखना है जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है तो ये इसमें जो ये थीटा है ये कैसा है, डायमेंशंस लेस है। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस लेस है, इसके पास कोई डायमेंशंस नहीं है, m0 l0 t0 इस तरीके से। तो देखिए एक इसको डिनोट करा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट को L से ले सकते, और y भी क्या है, देखिए y डिस्प्लेसमेंट, आपको y भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस क्या है, लेंथ है। v स्पीड ऑफ द पार्टिकल, t टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो सबसे पहले ए ऑप्शन ले लीजिए, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t। तो देखिए इसकी डायमेंशन, देखिए इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, और जो ये है टर्म ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसकी डायमेंशंस भी क्या है, t, और ये जो टाइम है इसकी भी डायमेंशंस क्या होती है, t है, तो ये डायमेंशंस लेस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू a साइन vt, देखिए लेंथ, ये भी लेंथ, तो देखिए यहाँ पे देखिए डायमेंशंस लेस के लिए ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड। तो देखिए ये डायमेंशंस लेस नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। इसी तरीके से देखिए ये क्या है, सेकेंड, ये क्या है, मीटर, ये भी क्या है, इसके पास भी क्या आ रही है, डायमेंशंस आ रही है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस लेस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट, ये भी क्या है, इनकरेक्ट। देखिए ये टर्म अभी हमने देखी, तो ये कैसी आ रही है, डायमेंशन लेस, तो ये सही है। तो ऑप्शन ए और डी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो यदि आपको इस चैनल से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।